मनोराम वर्मा जी जो कि ठीकापुर से हैं, इन्होंने अपना अनुभव रखा था। अभी आपने सुना था कि 2002 में इनको पेट में दर्द आरंभ हुआ, इसके बाद इन्होंने समस्या बढ़ती चली गई। इलाहाबाद में इन्होंने दर्द की वजह से इनकी पढ़ाई भी छूट गई, ये डिप्रेशन में चले गए और इनकी आत्महत्या की स्थिति बन गई थी। मतलब ये कमिट सुसाइड करने जा रहे थे। डॉक्टर A.K. राय को दिखाया, आराम नहीं मिला। इसके पश्चात डॉक्टर K.R. वर्मा जी को दिखाया। इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के साथ बहुत डिटेल में कई डॉक्टरों का प्रारूप दिया है और पार्ट लिया, और तांत्रिक भी प्रयोग हो रहा था इनके ऊपर, और पार्ट लिया और पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसी तरह से अनिल कुमार जी जो नोएडा से हैं, इन्होंने कहा कि मेरी माताजी को खांसी के साथ खून आता था। नोएडा शारदा हॉस्पिटल में इलाज कराया मगर आराम नहीं आया। मेरठ में रीता मल्टी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उनको खांसी के साथ बहुत ज्यादा खून आया। इन्होंने एक्सरे कराया, कई डॉक्टरों को दिखाया और पार्ट के बाद ये पूरी तरह इनकी माताजी स्वस्थ हो गई। और इन्होंने एक और अनुभव दिया है कि इनकी आंखों में 2006 में दवाई डालने से इन्फेक्शन होने के कारण मोतिया हो गया था। नोएडा के जिला अस्पताल में चेकअप कराया और वहां पर कोई लाभ नहीं हुआ। पार्ट किया और पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जो कि पत्रकार हैं दैनिक जागरण समाचार पत्र के देवेंद्र कुमार जी, इन्होंने अपना अनुभव रखा था कि इनकी जीभ में कैंसर था। जो डायग्नोज हुआ वो कैंसर था। उससे पहले कई डॉक्टरों को दिखाया और मंडी के समागम में इन्होंने पार्ट लिया और इनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। अभी रुक जाओ आप, क्योंकि समय का हमने ये कोई एक तो पहले समझ लो कि कोई प्रचार नहीं है, विज्ञापन नहीं है, ये तथ्यगत प्रमाण है, तथ्य है। और ऐसे बोले हुए नहीं है, रिपोर्ट्स के आधार पर। और अभी जो आगे बुक्स आने वाली, जिसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप के बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर छाप रहे हैं, 50 करोड़ लोगों के अनुभव उसके अंदर बिल्कुल ऐसे साक्षात तथ्यों के साथ, जो विश्व का आपने 8 आश्चर्य देखे हैं। कितने आश्चर्य है? 8 आश्चर्य, 8 है या 7 है या पता नहीं 11वां होंगे या 12 होंगे। ये 100वां आश्चर्य है, अद्भुत आश्चर्य है। और ये आश्चर्य कुछ नहीं है, सरल है, ये सहज है, ये सत्य है। आश्चर्य चमत्कार नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है। चमत्कार का अर्थ है ये अडंबर में चला गया, ये अज्ञान में चला गया, इसे पता नहीं है। ये आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं उसका ये प्रथम प्रारूप है। जैसे हम भोजन देते हैं, पहले हम प्लेट को साफ करते हैं, तो ये मैं प्रारूप आपको देने जा रहा हूं। ये 9 बार आपने रात को करना है, केवल 1-2 मिनट, 9 बार सुबह, 9 बार कल जब आप चाहोगे। आज वाला आप किसी को भी दे सकते हो, घर में, परिवार में, पत्नी को, पति को, बच्चों को, दोस्तों को, मित्रों को, माता को, पिता को, पड़ोसी को, किसी शत्रु को, जो शत्रु है उसको भी दे दो। वो थोड़े दिनों में आपका मित्र बन जाएगा। जो आपकी बात नहीं मार रहा, लड़ रहा है, लेकिन गलत बात नहीं मार रहा, ठीक बात नहीं। जो व्यक्ति लड़ता है, हो सकता है वो ठीक भी हो सकता है, उसे दे दो, किसी के द्वारा भेज दो। अगर सच में वो व्यक्ति गलत है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप गलत हुए तो आप ठीक हो जाओगे, आपको बोध हो जाएगा। ऐसा तथ्यगत ये जो मैं प्रारूप देने जा रहा हूं। और धन नहीं है, काम, ठगी, चोरी, बेईमानी कर करके थक गए हैं, धन नहीं मिलता, आता है तो रोगों में चला जाता है। ये करके देख लो इसको, पाठ को। कोई समस्या है, पति की, पत्नी की, परिवार की, घर की, किसी भी प्रकार की, कोर्ट की, कोई मेडिकली, एक तो ये मेडिकली कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, वो दवा है, वो करनी है, डॉक्टरों की राय से करना है। और डॉक्टर को बोल रहे हैं कि भाई ये आपकी हम दवाई ले रहे हैं और ये साथ साथ ये कर ले, तो डॉक्टर कहेंगे हमें इससे क्या है, आप नमाज पढ़ो, गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, हमारा ये विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, हम इसे ना गलत कह सकते ना ठीक कह सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर आपको इससे लाभ होता है तो अच्छी बात है, पर हमें हमारे मेडिकल साइंस में इसका कोई प्रारूप, कोई उल्लेख हमें नहीं पढ़ाया गया, हमें नहीं मिलता। अभी जो मैं आपको देने जा रहा हूं, कोई समस्या है, कोई बाधा है जिसका समाधान नहीं हो सकता, तो भगवान शिव ने कहा है, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लप्ते ते निश्चितम, निश्चित। हे मां पार्वती, जो इसका
ये भगवान गणपति का प्रारूप है, मां पार्वती का प्रारूप है, भगवान शिव का प्रारूप है। और ये तीन नहीं है। अगर भगवान ब्रह्मा ने भी कह दिया तो शिव ने कह दिया, भगवान नारायण ने कह दिया तो शिव ने कह दिया, शिव ने कह दिया तो भगवान गणपति ने कह दिया। अलग अलग नहीं है। खुदा ने कह दिया तो गॉड ने कह दिया, गॉड ने कह दिया तो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह ने कह दिया तो राम ने कह दिया, कृष्ण ने कह दिया, हजरत मोहम्मद साहब ने कह दिया, सदगुरु नानक ने कह दिया। एक ही बात है। अगर कुरान पाक में लिखा है तो ठीक है, वो श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है, वर्णित है तो वो ठीक है, अलग अलग नहीं है। और जो आप ठीक हुए, ये उस रहस्य विज्ञान को जो भूल गए हैं उसकी तरफ आपका ध्यान जाए। बच्चे पढ़ते नहीं है, आपकी बात नहीं मानते, असफल हो जाते हैं, किसी सब्जेक्ट उनकी समझ में नहीं आता। ये 9 बार पाठ कर लेना जो मैं कल दूंगा, बच्चे के अंदर वो विषय आने लगेंगे, वो गरिमा आने लगेगी। जो वो कुशल नहीं हो पाते किसी कार्य में, किसी काम में, कोई बाधा आती है, कोई विरोधी है आपका, कोई शत्रु है, कोई किसी पार्टी का है, कोई घर का है, परिवार का है, किसी ने तंत्र मंत्र यंत्र का किया है, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, जो मानते हैं तो कर लो। जिसने आप पे कोई तंत्र प्रयोग किया है, वो कितना भी बड़ा इस संसार का ब्रह्मांड का रावण हो, कितना भी कुंभकर्ण हो, कितना भी मेघनाथ हो, एकदम धरा पे भगवान राम के इस महामंत्र से पार हो जाएगा। सरल सा है जो मैं कल आपको देने जा रहा हूं। और हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कुछ भी है, मेरा इससे कोई लेने देना नहीं। मेरे लिए सब एक है। आपके लिए होंगे अलग, आपके लिए धर्म अलग अलग होंगे, मेरे लिए धर्म एक है। धर्म का अर्थ है धारण करना। उस सत्ता ने जिसने इस ब्रह्मांड को धारण किया है वो एक है। मेरे लिए धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसको मैं धर्म नहीं मानता, ये संप्रदाय है। धर्म का नाम, धर्म का अर्थ है एक सत्ता जिसने इस ब्रह्मांड को धारण किया है, ये धर्म है। और वेद में इसका लिखा है, धर्म का अर्थ है जो धारण करता है, इसने धारण किया है। अब समुद्र क्या है? जिसने मछलियों को धारण किया है। गुरु ग्रंथ साहब कहता है, तू दरिया दाना भी ना, मैं मछली कैसी अंतला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। कोई कहता आत्मा अंदर है, कोई कहता आसमान पे है, कोई कहता कहां है। अब मछली कहेगी आत्मा अंदर है या बाहर है, वो कहता है जहां जहां देखा ताता तू है, सब जगह है, सिया राम में सब जग जानी। सरल सा, सिंपल सा ये प्रारूप है, अद्भुत है। इसका पहला द्वार मैं आपको आज दे रहा हूं। महापुरुषों को अगर आपकी आज्ञा हो तो, हाँ जी, जो महापौर साहब आए हैं, विधायक साहब आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो अवश्य इनके स्वागत में ताड़ी मारें जो आए हैं। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस पावन शहर की ओर से विधायक साहब और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी परमादरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और मधु वाजपेयी जी, परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही इस मेरठ, इस पावन स्थान के महापौर साहब परमादरणीय हरिकांत आलूवालिया जी भी पधारेंगे, डॉक्टर अनुपम जी भी पधारेंगे, परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही मेरी प्रार्थना है परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी कृपया आसन पर आ जाएं, क्योंकि ये सचमुच मेरठ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जिस व्यक्ति ने मेरठ में जन्म लिया, शिक्षा अर्जित की, उसको विश्व में इतनी ख्याति मिली, भगवान श्री राम का महाप्रारूप मिला। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हरिकांत आलूवालिया जी, मेरठ के पावन शहर की ओर से परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का अभिनंदन करेंगे। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी इन महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे। परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का ये जन्म स्थान भी है और शिक्षा स्थान भी है, और ये भी सचमुच गौरव की बात है कि जिस स्थान पर समागम हो रहा है वहां पर इन्होंने शिक्षा अर्जित की है, उसी स्थान पर।
राजकीय इंटर कॉलेज में। तो मैं एक एक दो और साथ ही कुछ महापुरुषों को, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस पावन शहर की पार्षद साहब श्रीमती रेणु गुप्ता जी भी पधारेंगे। इन्हें एक एक दो मिनट का समय भी अवश्य दें। जो आज्ञा परम पूज्य जी। अरुण जी को भी। और यहाँ के थाना अध्यक्ष साहब परमादरणीय संजीव कुमार जी भी पधारेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज परमादरणीय रवि मल्होत्रा जी भी पधारेंगे। प्रवीण मित्तल जी पिलखुआ से, और परमादरणीय श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। पुलिस ने कितनी अद्भुत सेवा का प्रारूप यहां दिया है, कितनी मुस्तैदी से संजीव जी अभी निर्देश दे रहे थे। और जिन भाई बहनों ने यहां सेवा की महाकृपा ली है, क्योंकि सेवा भी हर एक के सौभाग्य में नहीं होती, तो मैं एक एक मिनट के लिए जल्दी से उनको प्रार्थना करूंगा। अजय जी, रितेश जी, गणेश जी, आदेश जी, सुभाष जी, सर्वेश जी, नरेश जी, अमित जी, अरुण जी, विजय कक्कड़ जी अतिशीघ्र परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और बहन अंजू जी, रश्मि जी, निर्मल जी, पूनम जी, मीना गुप्ता जी परम पूज्य गुरुमा जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अब संगीत के साथ तालियों को मिलाइए, संगीत के साथ, संगीत के साथ। हाँ, ऐसे सब एक साथ मिलकर। किसी का हाथ खाली ना रहे। जिनके नाम पुकारे गए हैं कृपया वही आएंगे, बाकी को कल के लिए, क्योंकि सूची तो लंबी थी। हाँ, मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस पावन शहर के विधायक साहब और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष परमादरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अपनी कृपा, अपने भाव प्रदान करेंगे। इनको माइक, आप आसन पे आ जाइए। हाँ, आ जाइए, ऊपर आ जाइए आराम से। और साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा मेयर साहब से भी, आप भी अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करेंगे। परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आदरणीय गुरुमा जी, इस धार्मिक समागम में पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, आज मेरठ के ये सौभाग्य का दिन है। बरसों से जिनके बारे में, जिनके दर्शन करने के लिए मैं प्रयासरत था, आज
अनायास उनकी कृपा मेरठ की जनता पर और यहां आए हुए धर्म प्रेमी बंधुओं और बहनों पर हुई है। मैं करीब 5 वर्ष पूर्व ऋषिकेश में गया था और वहां ऋषिकेश में बिल्कुल नीचे एक 100 वर्ष से ऊपर के एक संत थे। मैंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझसे आचार्य श्री का नाम लिया कि अब तुम उनके पास जाओ, तुम्हारी अगर कोई भी कठिनाई होगी उसका निवारण वहां पर होगा। लेकिन समय से पहले भगवान मिला नहीं करते। कुछ मैंने प्रयास किया और कुछ व्यस्तता, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह कि मैं दर्शन नहीं कर सका। ये मेरा सौभाग्य है कि आज का दिन मैं यहां था, अगर बाहर होता तो मुश्किल हो जाता। आचार्य श्री के दर्शन भी हुए, मेरठ की जनता पर उनकी कृपा भी हुई। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि पाठ के रूप में और बीज मंत्र के रूप में बिना किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के किसी की भी कठिनाई के हल का मार्ग प्रशस्त करना और चलते फिरते अपनी व्यस्तताओं के बीच में से भी समय निकालकर भगवान का ध्यान करके अपनी कठिनाई का हल करना, ऐसा सरल मार्ग आचार्य श्री के द्वारा जो बताया जा रहा है और बताया क्या जा रहा है सारे विश्व में, जिस प्रकार से आपका संदेश जा रहा है, मैं समझता हूं कि जो बीज मंत्र हिंदुस्तान की धरोहर थी, ये समूचे विश्व में जाकर और भारत को पुनः विश्व में जगत गुरु का स्थान प्राप्त करने का एक माध्यम बनेगा। इन शब्दों के साथ पूज्य आचार्य श्री जी के और गुरु मां के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि यहां बैठी हुई जनता पर अपनी कृपा बरसाएं और उनके कष्टों का निवारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है महापौर साहब परमादरणीय हरिकांत आलूवालिया जी, इनके बाद मेरी प्रार्थना है पार्षद महोदया श्रीमती रेणु गुप्ता जी भी अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करेंगे। परम श्रद्धे आदरणीय गुरु जी, परम श्रद्धे आदरणीय गुरु माता जी, आज यहां इस पवित्र स्थल पर परम श्रद्धे गुरु जी के आने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मेरठ महानगर की जनता पर ईश्वरीय कृपा हो रही है, ईश्वरीय रस बरस रहा है। जैसा परम श्रद्धेय गुरु जी ने अपनी मधुर वाणी से जो यहां की जनता को संदेश देना चाहा कि आज भी मंत्रों में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े रोग का निवारण हो सकता है। मैं अपनी ओर से मेरठ महानगर की जनता से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में यहां पधार कर गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें और सभी रोगों से मुक्ति पाएं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परमादरणीय श्रीमती रेणु गुप्ता जी। मैं परम सिद्धि गुरु जी और गुरु माँ को नमस्कार करती हूँ और मैं मेरठ की जनता पे गुरु की कृपा बनी रहे, यही चाहती हूँ। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट जज साहब रवि मल्होत्रा जी।
चलिए, जैसा परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी के चरणों में प्रार्थना है, तालियों के महास्वर से परमादरणीय श्री अरुण गोविल जी का अभिनंदन करेंगे मेरठ वापसी पर। बहनों और भाइयों, आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहां परम पूज्य गुरुदेव की कृपा छाया में मुझे एक बार फिर अपने इस विद्यालय को देखने का और यहां आने का अवसर मिला। ये परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है कि ये अवसर मिला है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि इस विद्यालय में मैंने सन 1962 से लेकर 1967 तक 5 साल मैंने यहां पढ़ाई की थी। इस शहर, आपके इस महानगर, अब तो ये महानगर कहलाने योग्य है, इस शहर से गए हुए, मैं छोड़े हुए नहीं कहूंगा क्योंकि जन्म स्थान कभी छूटता नहीं है, वहां से हम जा तो सकते हैं। तो इस शहर से गए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो शायद मैं 35 साल बाद यहां वापस आया हूं। जैसे कि अपने जन्म स्थान या जो विद्या स्थान होता है उससे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, वो मेरे साथ भी है। एक बात जहां तक मेरे इस सौभाग्य की बात है, उसी के साथ एक और सौभाग्य भी आज यहां जुड़ रहा है और वो सौभाग्य है आप सबका और आप सबके इस महानगर का कि परम पूज्य गुरुदेव के चरण यहां पर पड़ गए हैं। सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान की यात्रा, दिव्य बीज मंत्रों को पुनर्स्थापित करने की यात्रा और जन कल्याण की यह यात्रा दुनिया भर से होकर आज आपके इस महानगर मेरठ में आ पहुंची है। ये आप सबके लिए और हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी ओर से आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महापुरुष हैं, लेकिन समय की स्थिति को देखते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव जी आप महाकृपा प्रदान करें। ओम गं रंग डिंग हं संगे नमः स्वगं 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 रंग डिंग हं संगे नमः स्वगं। मां सदा भवानी दाई ने शन करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे भुवन श्री ब्रह्मा, भुवन श्री विष्णु, भुवन श्री महेश, सरस्वती मां गायत्री। अभी प्रभु की कृपा का सरल सा, सहज सा, शास्त्रोक्त, जो किसी धर्म से, आडंबरों से, पखंडों से, हर प्रकार के छदम रूपों से पार है, सरल है। जैसे सहजता से इसको कर लो, जैसे सुबह दोपहर शाम
रात को, दिन को। परमात्मा के बारे में आप सुनते होंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे समय के प्रारूप से चलते हैं। ये प्रारूप है चलने का, लेकिन जो परमात्मा का तथ्यगत प्रारूप है वो दिन रात परमात्मा को नहीं पता। अगर आप परमात्मा के पास जाएंगे तो क्या टाइम बजा है, परमात्मा कहेगा टाइम होता क्या है, समय होता क्या है, दिन रात होते क्या है, सुबह शाम किसे कहते हैं, ये सूरज चंद्रमा होते क्या है। ये इसका नियंता है, अभियंता है, पर अकर्ता है। और ये कोई समय के घेरे में नहीं है। आप सुबह कर लो उतना ही सुनता है। अभी हमारे लिए रात है, अमेरिका के लिए भी दिन है, किसी के लिए दोपहर है, किसी देश के लिए है, किसी देश के लिए सूर्य जाता ही नहीं, किसी देश में सूर्य आता ही नहीं। ये हमारी पृथ्वी का, ये ग्रह का, ये सूर्य का, ये हमारे इस आकाश गंगा का जो प्रारूप है उसके अंतर्गत ये सारा प्रारूप है। परमात्मा लख आकाशा आकाश, कितनी आकाश गंगाएं, कितने सूर्य, कितने चंद्रमा ऐसे परमात्मा की गोद में खेल रहे हैं। कितनी मछलियां, कोई मछली होगी राष्ट्रपति, कोई होगी प्राइम मिनिस्टर, कोई होगी अमेरिका की राष्ट्रपति, कोई कुछ भी होगी, क्योंकि मछलियों में, चींटियों में भी व्यक्ति हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, उनके लिए होगा। और इस ब्रह्मांड के नियंता के लिए हम चींटी से, मछली से अधिक नहीं है। इतनी इतनी प्रारूप है पृथ्वी का, इतना इतना। और ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है, कितनी कितनी पृथ्वियां, पता भी नहीं लगता कि जितने रात को आपको तारे चमकते हैं ये सब ग्रह हैं, ये सब पृथ्वियां हैं, करोड़ों करोड़ों, पता भी नहीं लगता। और परमात्मा के लिए कोई समय टाइम नहीं है, ये जब चाहे कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो उसी समय ये सुनता है। जब आप बोलेंगे ये आपको आवाज देगा, हाँ बेटे क्या चाहिए। और बिना आवाज के ये बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ये बिना वाणी के बोलता है, इतना सरल है, इतना सुंदर है। लोग कहते हैं परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। कोई देर नहीं है, अंधेर तो है ही नहीं। हमें लगता है न्यायाधीश, हमें लगता है शनि ग्रह क्रूर है। शनि ग्रह न्यायाधीश है, क्रूर उनके लिए है जो गलत व्यक्ति हैं। परमात्मा पुलिस वाले, उनके लिए क्रूर है, चोरों के लिए क्रूर है, और शुद्ध व्यक्तियों के लिए वो आज्ञाकारी है, करुणापति है, करुणा निधान है, सेवक है। तो ये परमात्मा का जो प्रारूप है, इसके ये कार्य क्यों करते हैं, इसका कार्य क्या है वो मैं कल बताऊंगा। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें कीलक अध्याय है। कीलक अर्थ है इसे लॉक कर देना। जैसे पुलिस वाले या हमारे कंप्यूटर है, हम लॉक कर देते हैं अपनी बंदूक को, गनों को, कंप्यूटर को, अपने मोबाइल को, अपने बैंक को, अकाउंट को लॉक कर देते हैं। ऐसे मंत्रों में भगवान शिव ने निष्कीलन का प्रारूप दिया है। बिना कीलित किए, निष्कीलित किए ये खुलते नहीं है। जैसे हमारे घर के ताला, हमारे बैंक, हमारे अकाउंट, हमारे घर, हमारी जो सूक्ष्म स्नायु तंत्र है उसको छोटी सी चमड़ी ने ढका है, ये लॉक किया है। हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, थोड़ी सी स्किन को आप हटा दें डॉक्टर, थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से हटा दें हमारे शरीर से, हम थोड़ी देर में मर जाएंगे, मृत प्राय हो जाएंगे। ये लॉक है हमारा पूरा सिस्टम। उसी तरह जैसे हमारे अंग लॉक है, गोपनीय प्रारूप है, उसी प्रकार ये जो बीज मंत्र है ये लॉक किए जाते हैं। ये खुलते कैसे है, कोई भी पाठ खुलता कैसे है,